गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th की हिंदी के षष्ठा पाठा प्रेमल्यस्य प्रेमल्याश्च कथा का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। देखिए, इस कथा के हिंदी अनुवाद को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, उन्हें भी अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कोई बाधा ना महसूस हो। और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके कोर्स से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम देखते हैं प्रेमल्यस्य प्रेमल्याश्च कथा का हिंदी अनुवाद। देखिए, इस कहानी में दो पात्र हैं, पेमला और पेमली। ये दोनों पति पत्नी थे। तो पेमला और पेमली एक कहानी जो है यह उसी का संस्कृत में अनुवाद किया गया है यहाँ, कि किस तरह से जो पेमली है अर्थात जो महिला है वह अपने घरेलू कामों को अपने चातुर्य से यानी वाणी की चतुराई से किस तरह बदलने का प्रयास करती है। तो इस कहानी में देखेंगे आप। तो आइए हम देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। एका आसीत् प्रेमला एका च आसीत् प्रेमली। एका प्रेमलः आसीत्, एक पेमल था। च एका पेमली आसीत्, और एक पेमली थी। काष्ठच्छेदेन श्रान्तः पेमलः सायंकाले गृहमागच्छत्। काष्ठच्छेदेन श्रान्तः, काष्ठ माने लकड़ी, छेदेन माने काटने से, लकड़ी काटने से श्रान्तः थका हुआ प्रेमला यानी जब पेमल सायंकाले गृहम आगच्छत शाम के समय घर आता है। प्रेमलीम च अवदत्, च प्रेमलीम अवदत्, और प्रेमली से बोला, प्रेमली अद्य खलु भृशं श्रांतो अस्मि। अद्य खलु आज, भृशं श्रांता मैं अत्यधिक थक गया हूँ। यानी अपनी पत्नी पेमली से कहता है कि हे पेमली, आज मैं अत्यधिक थक गया हूँ। मह्यम जलम उष्णम कृत्वा देहि। मह्यम माने मुझे, जलम माने पानी, उष्णम कृत्वा गर्म करके, देहि माने दो, मुझे पानी गर्म करके दो। अहम स्नात्वा मैं स्नान करके, तस्मिन् जले चरणौ स्थापयामि, तस्मिन् जले उस गर्म जल में, चरणौ स्थापयामि अपने चरणों को स्थापित करूँगा अर्थात रखूँगा। तेन मम श्रांति अपगमिष्यति, तेन मम जिससे, मम माने मेरी, श्रांति थकान अपगमिष्यति दूर हो जाएगी या चली जाएगी, जिससे मेरी थकान दूर हो जाएगी। प्रेमली अवदत्, पेमली बोली, तव अनुरोधम कथम अहम अस्वीकुर्याम। तव अनुरोधम आपके निवेदन को, अनुरोध माने निवेदन, अहम कथम मैं, कथम अहम कथम मैं कैसे, अस्वीकुर्याम माने अस्वीकार कर सकती हूँ, अर्थात आपका निवेदन मैं कैसे अस्वीकार करूं। पश्य देखो, तत्र हंडी ऊपर स्थापिता, तत्र वहाँ, पश्य तत्र वहाँ, तत्र पश्य वहाँ देखो, हंडी ऊपर स्थापिता। हंडी माने होता हंडिया, हंडिया जो है ऊपर स्थापिता ऊपर रखी गई है। ताम अवतारे उसे उतारो। प्रेमला हंडिम अवतारे, पेमल जो है वह हंडिया को उतारता है। ततः स अवदत्, सह ततः अवदत्, सह माने वह, ततः उसके बाद यानी हड़िया को उतारने के बाद अवदत् बोला, अधुना किम करोमि अब क्या करूं। प्रेमली अवदत्, पेमली बोली, निकटे कूपः वर्तते, निकटे समीप ही कूपः वर्तते माने कुआं है, पास में ही कुआं है। तत्र गत्वा जलम भृत्वा आने, तत्र गत्वा वहाँ जा कर के, जलम भृत्वा आने जल भर के ले आओ। प्रेमला घटे जलम संपूर्य आगच्छत, प्रेमला माने पेमल, घटे जलम संपूर्य घड़े को जलम संपूर्य जल से भर करके, आगच्छत ले आता है। पुनः प्रेमलीम अपृच्छत, और पुनः प्रेमली से पूछा, इदानीम किम अब क्या करूं। प्रेमली अवदत्, पेमली बोली, अधुना चुल्याम काष्ठानि प्रज्वालय। अधुना माने अब, चुल्याम माने चूल्हे में, काष्ठान प्रज्वालय, काष्ठान माने लकड़ी, प्रज्वालय माने जलाओ, अब चूल्हे में लकड़ी जलाओ। प्रेमला काष्ठान प्रज्वाल अपृच्छत, पेमल जो है
वह काष्ठान लकड़ियों को प्रज्वाल जला करके अपृच्छत पूछता है। यानी पेमल ने लकड़ियों को जलाकर पूछा, अग्रे किम करवाणी, आगे क्या करूं? प्रेमली अकथयत, पेमली बोली, यावत चुल्ली सम्यक न प्रज्वलित, यावत माने जब तक, चुल्ली माने चूल्हा, सम्यक माने अच्छी तरह से, न ज्वलित नहीं जलता है, तावत फूतकुर, तब तक, फूतकुर माने फूको, की मन्नत और क्या, कहती है कि जब तक चूल्हा ठीक से नहीं जलता है तब तक फूको और क्या। प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वालिता, पेमल ने चूल्हे को अच्छी तरह से जला दिया। अथ चा पृच्छत, चा अथ पृच्छत, और उसके बाद पूछा, अधुना किम करवाणी, अब क्या करूं? प्रेमली अवदत, पेमली बोली, घटात हंड्याम जलम पूरे, घटात माने घड़े से, पंचमी विभक्ति है, घड़े से, हंड्याम जलम पूरे, हंडिया को जल से भर दो, तथा हंडिम चुल्याम ऊपर स्थापय, तथा उसके बाद हंडिम हंडिया को चुल्याम ऊपर स्थापय, चूल्हे के ऊपर रख दो, उसके बाद हंडिया को चूल्हे के ऊपर रख दो। प्रेमला हंडीम चुल्याम अस्थापयत, प्रेमला पेमल जो है, हंडीम चुल्याम हंडिया को चुल्याम अस्थापयत, चूल्हे पर रख देता है। किंचित कालांतरम, किंचित माने कुछ, कालांतरम माने समय के बाद, च किंचित कालांतरम और कुछ समय के बाद, पुनः प्रेमली में परीक्षित, पुनः पेमली से पूछा, इदानीम किम करवाणी, अब क्या करें? प्रेमली अवदत, पेमली बोली, किम अन्यत और क्या, हंडी में उतारे, अब हंडिया को उतार लो। देख रहे हैं ना ये किस तरह से पेमली जो है स्वयं बैठी हुई है और पेमल जो है वो पानी गर्म कर रहा है। हंडीम अवतार प्रेमला अपृक्षत, हंडीम अवतार हंडिया को चूल्हे से उतार करके प्रेमला परीक्षत, फिर पेमल पूछता है, अधुना अब? प्रेमली वदति, पेमली बोली, अधुना हंडीम स्नान गृह स्थापय, अधुना अब हंडीम स्नान गृह स्थापय, हंडिया को स्नान घर में रख दो। प्रेमला हंडीम स्नान गृह निधाय परीक्षत, प्रेमल जो है वह हंडीम स्नान गृह निधाय, हंडिया को स्नान घर में रख कर परीक्षित पूछता है, अधुना अब माने अब क्या करें? प्रेमली निर्देशत, तो प्रेमली ने अर्थात पेमली ने निर्देश दिया या किया, संप्रति स्नानम कुरु, अब ठीक से स्नान करो। प्रेमला स्नात्वा पृच्छत, पेमल स्नान करके पूछता है, अधुना किम करणीयम, अब क्या करें, यानी अब हमको क्या करना चाहिए। प्रेमली अवदत, पेमली बोली, इदानीम हंडी में यथास्थानम निधे, इदानीम इस समय हंडी में यथास्थानम निधे, हंडिया को अब अपने स्थान पर रख दो, यानी जहाँ ऊपर उतारे थे ना, ऊपर से उतारने के लिए उसने कहा था, वो ही कहती है कि इसको वहीं पर रख दो। प्रेमला हंडीम संस्थाप्य, पेमल हंडिया को उस स्थान पर रखकर, शरीरम हस्तेन संस्पृश्य, शरीरम माने अपने शरीर को, हस्तेन संस्पृश्य हाथ से स्पर्श करके, अकथयत बोला, अरे कीदृशम पुष्पमेव शरीरम लघु जातम, अरे कीदृशम किस प्रकार, शरीरम पुष्पमेव लघु जातम, शरीरम माने हमारा शरीर, पुष्पमेव फूल के समान, लघु जातम हल्का हो गया है, अरे किस तरह हमारा शरीर फूल के समान हल्का हो गया। यदि तुम प्रतिदिनम एवं एव, यदि तुम प्रतिदिनम प्रतिदिन एवं एव इसी प्रकार ही जलम उष्णम कृत्वा, जल को गर्म करके, मह्यम ददासी मुझे दोगी, तर्हि तो कियत शोभनम भवेत्, कितना सुंदर होगा। यदि तुम प्रतिदिन इसी तरह मुझे जल गर्म करके दोगी तो कितना सुंदर होगा। प्रेमली अवदत, पेमली बोली, किम अहम किम न इति कथयाम, क्या मैं नहीं दूंगी ऐसा कहती हूँ, परंतु अत्र कस्य आलस्यम, परंतु अत्र लेकिन यहाँ कस्य आलस्यम, कैसा आलस्य, अर्थात इसमें कैसा आलस्य। प्रेमला अवदत, पेमल बोला, आलस्यम तो ममयो, आलस्य तो मेरे ही पास है, अर्थात मुझे ही आलस्य आता है, परम अग्रे आलस्यम न करिष्याम, लेकिन मैं आगे से आलस्य नहीं करूँगा। प्रेमली अवदत, पेमली बोली, अस्तु ठीक है, संप्रति आवाम भोजनम कुर्वा, आओ हम दोनों भोजन करें। ओके बच्चों,
इसका हिंदी अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। ये पाठ आपका पूरा हो गया। लेकिन इस चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगले पार्ट में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।